नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का संस्कृत के जो पहला पार्ट है उसका अपन एक क्विक रिवीजन करेंगे। पहले ये पार्ट आपको पढ़ाया जा चुका है और आपने इसका वर्क भी कर लिया होगा अपनी कॉपीज़ में। अगर आपने अभी तक अपनी कॉपीज़ में वर्क नहीं किया है तो आप इस पार्ट का वर्क अपनी कॉपीज़ में कर लेंगे, ठीक है। तो और अगर आपने अब तक आपके पास में किताब नहीं है या कॉपी अभी तक आपने नहीं खरीदी है तो आप बाज़ार से ये किताब और कॉपी ख़रीद लेंगे, ठीक है ना। सीबीएसई की बुक है, मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है पेपर का कवर अलग हो पर ये नाम लिखा हुआ होगा रुचिरा द्वितीय भाग है, कक्षा 7 के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। तो ये बुक आपको कहीं भी मार्केट में किसी भी दुकान पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप कहीं से भी ख़रीद लें क्योंकि सेम बुक्स हो गई है राजस्थान बोर्ड की। और ये जो 6 से लेकर जो 12 तक की बुक्स हैं वो सेम हो गई है राजस्थान और सीबीएसई की। तो आप कोई भी किसी भी शॉप से इस बुक को ख़रीद लें। तो ये क्विक रिवीजन अपन इस लेसन का कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझ लें एक बार। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, 3 जेम स्टोन्स हैं। जलम पानी, अन्नम, अन्नम का मतलब होता है अनाज जो हम जिसकी रोटी बना के खाते हैं वो अन्नम, और सुभाषितम अच्छे वचन, अच्छी बातें। तो पृथ्वी पर 3 ही अच्छी चीज़ें हैं, वो क्या हैं? जल, भोजन और अच्छी बातें। और मूढ़ई, मूढ़ई का मतलब मूर्ख व्यक्ति। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा समझते हैं, रत्न समझते हैं, यानी कि पत्थर के टुकड़ों को, वो जेम स्टोन्स को ही जेम स्टोन समझते हैं। पर जेम स्टोन से भी ज़्यादा जो काम की चीज़ें हैं वो ये 3 चीज़ें हैं। पानी, पानी बहुत ज़रूरी है पीने के लिए, भोजन और अच्छी बातें। तो हमको हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए। और जल और अन्न हमको भगवान की कृपा से जो मिला हुआ है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना तो खाने की थाली में खाने को वेस्ट करना चाहिए और ना पानी को ज़्यादा वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये रत्न है, ये जेम्स है ना। अब आगे देखें दूसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बह रही है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सभी कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित है ना। यानी सच्चाई के से या सच्ची बातों से ही, सच के कारण ही पृथ्वी जो है हमारे को धारण किए हुए है। सच से ही सूर्य जो है प्रकाशित है, सत्य से ही वायु बह रही है ना। इसलिए सब कुछ सत्य से प्रतिष्ठित है। हमेशा हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए? ये हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। दाने तपसी शौर्य च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपस्या में, शौर्य में, शौर्य का मतलब पराक्रम, वीरता, और विज्ञान में, विनय में, और नए, नए का मतलब होता है राजनीति, है ना। इन सभी क्षेत्रों में, दान के क्षेत्र में, तपस्या के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विनम्रता के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में हमको कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयो न ही कर्तव्यो, क्योंकि एक से बढ़कर एक लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं। एक से बढ़कर एक दानी मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक तपस्वी मौजूद है, एक से बढ़कर एक शौर्यवान लोग मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक लोग मौजूद हैं, विनम्र लोग हैं और राजनीतिज्ञ हैं। तो इसलिए कभी भी हमको इस चीज़ में कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि ये इतना होशियार कैसे है। एक से बढ़कर एक लोग, विचारवान लोग, एक से बढ़कर विद्वान लोग हमारे पास में मौजूद हैं। तो सद्भिरेव साहसीता। अब जब इतने लोग मौजूद हैं तो अब अगला श्लोक इससे जुड़ा हुआ ही है कि सद्भिरेव साहसीता, हमें अच्छे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। सह आसीत, साथ में बैठना चाहिए। सद्भि, अच्छे लोगों के साथ ही कुर्वीत संगतिम, संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए। मैत्रिम च, और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिद आचरे, तो ना सद्भि किंचिद आचरेत, किसी भी तरह से बुरे लोगों के साथ किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं।
धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। धन और धान्य के प्रयोग में, यानी कि धन का मतलब पैसा, धान्य का मतलब वस्तुएं, भोजन आदि, उनका जब हम प्रयोग करें, और विद्याया संग्रहेषु च, और जब हम पढ़ाई कर रहे हों, पढ़ाई को इकट्ठा कर रहे हो, विद्या को एकत्रित कर रहे हो, यानी पढ़ाई कर रहे हो। आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में, आहार का मतलब होता है भोजन करने में, व्यवहार का मतलब होता है लेन देन में, पैसे से संबंधित व्यवहार में। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, जो लज्जा को छोड़ देता है वो सुखी रहता है। लज्जा को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। लज्जा मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए। अब शर्म कहाँ कहाँ नहीं आनी चाहिए वो बताया है। एक तो जब आपने किसी को पैसा दिया हो या किसी से पैसा लेना हो। धान्य का मतलब हो गया भोजन, आपको भूख लग रही है और आप कहीं गए हुए हैं, मान लीजिए आप अपने कहीं किसी मित्र के यहाँ गए हैं, कहीं किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, और वहाँ जा कर के वो पूछे भाई आपको भोजन करेंगे या नहीं, तो आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, आपको स्पष्ट कहना चाहिए हाँ मुझे भूख लगी है। आप कहीं पढ़ने गए हैं, किसी गुरु से विद्या ग्रहण कर रहे हैं, किसी दोस्त से कुछ पूछ रहे हैं, तो आप उसको स्पष्ट पूछे मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ दोबारा। तो आहारे व्यवहारे, आहार में और व्यवहार में हमेशा लज्जा को छोड़ने वाला ही सुखी रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा से सारा लोक वश में हो जाता है, सभी लोग वश में हो जाते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता, यानी क्षमा से सब कुछ किया जा सकता है। साध्यते, सब कुछ साधा जा सकता है। और शांति खड़क करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है, जिसके हाथ में शांति की तलवार है उस व्यक्ति का दुष्ट लोग क्या बिगाड़ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इसके शब्दार्थ हैं, ये आप देख लेना। ये प्रश्नोत्तर सबको कराए जा चुके हैं, है ना, ठीक है, सेम ही है। इन श्लोकों को देख करके इनको पढ़ना है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किए तो इसको पढ़ लेंगे। कुछ ये प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी यहाँ लिखे हुए हैं। पृथिव्या कति रत्नानि, तो पृथ्वी पर 3 रत्न है। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न। और मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो मूढ़ै पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु होगा इसका आंसर, है ना, रत्न संज्ञा। ये पुरानी बुक है बेटा, पुरानी बुक होने के कारण जो है इसमें आंसर थोड़ा कुछ सही है कुछ गलत है, तो यहाँ पाषाण के साथ खंडेशु भी आएगा। और पृथ्वी केन धार्यते, तो पृथ्वी सत्येन धार्यते। के संगतिम कुर्वीत, तो सद्भि संगतिम कुर्वीत। और लोके वशीकृति का, तो क्षमा, लोक को कौन वश में करती है? क्षमा वश में करती है। इसके आगे देखिए, सॉरी बेटा, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, प्रश्न बनाना है। सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु बहती है, तो केन, सत्येन की जगह क्या जाएगा? केन। सद्भि एव सहासीत, तो किम, है ना। और वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो का। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, तो कया संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। और सद्भि मैत्रीं कुर्वीत, तो सद्भि किम कुर्वीत। और प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो कुत्र विस्मयो न कर्तव्य है, तो इसका आंसर ये रहा। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्य। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। इसी तरह से ये सारा आपको पहले करवाया जा चुका है, पहले वीडियोस में भी सारा भेजा जा चुका है मैटर, है ना। आप पुराना जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं। त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, सॉरी, पृथिव्यां 3 रत्नानि कानि, तो जलमन्नम सुभाषितम च, ये इसका आंसर होगा। त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, तो धन धान्य प्रयोगेषु और विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। वो वाला जो श्लोक है वो पूरा का पूरा श्लोक ही इसका आंसर है, ये वाला। ये धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, ये पूरा इसका आंसर है। आगे देखिए, ये कुछ प्रश्न हैं जिसमें आपको सही मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भरने हैं। तो पुल्लिंग में तो है ये रवि, सत्येन और वहनी। स्त्रीलिंग में है वसुंधरा, पृथ्वी और सुखी। और नपुंसकलिंग में है रत्नानि, अन्नम और संगतिम।
और इसमें धातु बतानी है। के धातव है दंती, तो करोति में क्री धातु है, पश्यति में दृश धातु है, भवेत में भू धातु है और तिष्ठति में स्था धातु। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आप इसको वीडियो को कम से कम 1-2 बार देख लें। पुराना भी वीडियो अवेलेबल होगा इसी पर चैनल पर, तो पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं। और इसका अच्छा से क्विक रिवीजन एक बार आप कर लेंगे, कॉपियों में वर्क कंप्लीट करेंगे और जब आपको बुलाया जाए तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी कॉपीज़ भिजवा सकते हैं, ठीक है ना। और आपको भिजवानी चाहिए, है ना। होमवर्क पूरा रखें, कभी भी आपसे जब बुलाया जाए तो आप अपनी कॉपीज़ भिजवा दें, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में इतना ही।